नमस्कार, मैं डॉक्टर साइली बिडकर, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट मतलब छोटे बच्चों की ब्रेन और नसों की डॉक्टर कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम एपिलेप्सी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। पूरे जग में अराउंड 5 to 6 करोड़ लोग और केवल भारत में अराउंड 1 से 1.5 करोड़ लोग एपिलेप्सी नाम के प्रॉब्लम से जूझते हैं। क्या है एपिलेप्सी? हमारा ब्रेन जो होता है वो न्यूरॉन का नेटवर्क होता है। एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन के लिए कुछ प्रकार के केमिकल्स और कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। सिंपल भाषा में समझेंगे तो हमारे घर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बहाव होता है वो हमेशा नियंत्रण में होता है। वो नियंत्रण के कारण सब अप्लायंसेस प्रॉपर वे से एक्ट करते हैं। जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी अनियंत्रित वे में जाएगी या आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी तो शॉर्ट सर्किट होगा। वैसे ही अगर हमारे ब्रेन में ये न्यूरोनल एक्टिविटी आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट चली गई, कंट्रोल के बाहर चली गई, अनियंत्रित होगी तो उस वजह से सीजर्स आते हैं। कोई पेशेंट को बार बार लगातार मल्टीपल टाइम्स सीजर आने की टेंडेंसी होती है तो ये टेंडेंसी को एपिलेप्सी या मिर्गी रोग कहा जाता है। ये डिफरेंस है सीजर और एपिलेप्सी में। छोटे बच्चों में एपिलेप्सी के कारण क्या क्या हो सकते हैं? अगर हम बर्थ से चालू करें तो बर्थ के समय होने वाली दिक्कत जैसे डिफ़िकल्ट लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, बहुत तकलीफ़ होना डिफ़िकल्ट लेबर टाइम के वजह से, जिसमें ब्रेन को ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कम हो जाता है, जिसको हम हाइपोक्सिक इंजरी बोलते हैं। सेकंड, छोटे उम्र में ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया जिसको हम ब्रेन फीवर कहते हैं या मेनिंजाइटिस कहते हैं। वो मेनिंजाइटिस की वजह से अगर ब्रेन में कोई परमानेंट सिक्विली रह गया, जैसे हमारा हर शरीर बनता है, कोई बच्चों में एक उंगली ज़्यादा होता है, कोई बच्चों में लिप्स डिफेक्टेड रहते हैं, क्लेफ्ट पैलेट रहता है, वैसे ही अगर हमारे ब्रेन का बनावट प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिसको हम मालफॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकल डेवलपमेंट कहते हैं, तो ये ब्रेन की बनावट के दिक्कत के वजह से भी एपिलेप्सी आना कॉमन है। अगर बढ़ती उम्र के साथ जानेंगे तो कई बार ब्रेन में होने वाला स्लो ग्रोइंग ट्यूमर और ब्रेन में होने वाला हेमरेज ये भी एपिलेप्सी के कारण हो सकते हैं। एपिलेप्सी के बारे में जब हम बात करते हैं, भारत 21वीं सदी में पहुंच गया है, टेक्नोलॉजीज़ में बहुत एडवांस्ड हो गया है, लेकिन आज भी एपिलेप्सी के बारे में सोसाइटी में बहुत सारे गलतफहमियां हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि काला जादू की वजह से या कोई बुरी बला की वजह से फिट्स होता है और वो पेशेंट को डॉक्टर के तरफ लेके जाने के अलावा कोई तांत्रिक के पास लेके जाता है। ये प्रॉपरली और टोटली गलत है। इस वजह से जिसको वो टाइम में जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पेशेंट को और उसके फैमिली को सफ़र करने पड़ते हैं। दूसरा कॉमन मिथ जो एपिलेप्सी के बारे में है ये कि ये कॉन्टेजियस है। नहीं, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये ब्रेन के अनियंत्रित करंट की वजह से है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। तो ये मिथ्स को एड्रेस करके आपके आस पड़ोस में या आपके घर में जिसको एपिलेप्सी है उसको डॉक्टर का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। जिसको एपिलेप्सी है या फिट्स है उनका जांच कैसे करें? कोई जांच होती है जिसको हम EEG बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम कहा जाता है। बहुत सिंपल टेस्ट होती है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट होती है, किसी को कोई हार्म नहीं होता है। वो ब्रेन के अंदर वाले करंट का स्टडी करते हैं, आधे से 1 घंटे में ये टेस्ट हो जाती है। दूसरा कॉमन टेस्ट जो हम करते हैं उसको MRI कहते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो उसको ब्रेन का इमेजेस निकालना, जैसे कि माइक्रो फोटोज़ निकालना कहते हैं। उससे हमें पता चल सकता है कि कौन से एरिया ऑफ ब्रेन से ये एपिलेप्सी ओरिजिनेट होती है। 70 से 80% लोगों में एपिलेप्सी के कारण ये 2 सिंपल जांच करके ही पाए जा सकते हैं। हमने एपिलेप्सी के कारण देखे, एपिलेप्सी के लिए नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस देखे। ट्रीटमेंट क्या है? तो फिट्स की मेडिसिन, जिसको हम एंटी सीजर मेडिकेशंस या एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस कहते हैं, अराउंड 80 to 90% लोगों में बस सिंगल मेडिसिन से वो बहुत सस्ती होती है, चीपली अवेलेबल होती है, हर जगह अवेलेबल होती है। उससे ही आधे से 80 to 90% लोगों में ये फिट्स कंट्रोल हो सकते हैं।
जिनमें एक दवा या दो दवा काम नहीं कर रही है, बाकी मेडिकेशन ऑप्शंस काम नहीं कर रहे हैं, उनमें अदर मोडालिटीज़ जिसमें कीटोजेनिक डाइट है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन है या एपिलेप्सी सर्जरी के बारे में भी सोच सकते हैं। मेरा एक ही मैसेज है कि एपिलेप्सी का कारण जानिए, उसके लिए नेसेसरी जांच जानिए और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर प्रॉपर टाइम में डॉक्टर का कंसल्टेशन आपको मिलता है, मेडिकल हेल्प मिलती है, तो ये टोटली हम उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और जिसको एपिलेप्सी बीमारी है वो हमारे आपके जैसे पूरा नॉर्मल लाइफ भी स्पेंड कर सकता है। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।